हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी, पर आज इस वीडियो में हम इसे कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस तरह से भी फ्रेम किया जा सकता है एग्जाम के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, डिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन टेक्निक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार इक्वेशन ऑफ मोशन दिए हुए हैं। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, एंड फोर्थ एस एन एथ इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करते हैं बाय कैलकुलस मेथड। इसे डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज a इक्वल्स टू dv बाई dt। जो बेसिक फार्मूला है एक्सेलरेशन का, हम उससे चलते हैं। यहाँ पे कैलकुलस फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए a इक्वल्स टू dv बाई dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पे हम इसे जब लिखेंगे dv इक्वल्स टू a dt, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब यहाँ पे लिमिट हम सेट करते हैं कि व्हेन टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो वेलोसिटी इज़ u। मान लेते हैं कि टाइम ज़ीरो पे वेलोसिटी जो है u है। व्हेन टाइम इक्वल्स टू t वेलोसिटी इज़ v, और टाइम t पे वेलोसिटी v है। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन द अबव लिमिट ऑफ द टाइम एंड वेलोसिटी वी गेट। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। यहाँ पे लिमिट हम पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एट इनिशियल टाइम 0 एंड फाइनल टाइम t। इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा v, dv का इंटीग्रेशन v फ्रॉम u टू v इक्वल्स टू a। यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे dt को। तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t फ्रॉम 0 टू t। अब इसको जब लिमिट पुट करने के बाद ये हमारा इंटीग्रेशन जो है आ जाएगा v माइनस यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू a t माइनस 0, और यहाँ पे फाइनल हमें मिल जाता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल जाता है बाय कैलकुलस मेथड। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फार्मूला से। जो वेलोसिटी का जो बेसिक फार्मूला है वो है v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं हम डी एस इक्वल्स टू वी डी टी। वी और डी टी का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो आ जाता है डी एस इक्वल्स टू वी डी टी। वी के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u प्लस ए टी, जो यहाँ पे हमें फाइंड किया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वो यहाँ हम v की जगह में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया डी एस इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डी टी। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने से ले लिए। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि व्हेन टाइम इक्वल टू 0 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 0। जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है 0। व्हेन टाइम इक्वल टू t डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू s। टाइम t पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है s है। तो हम इस इक्वेशन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी डी टी। यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट हम पुट करेंगे, यहाँ पे भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम पुट कर देंगे। यहाँ पे इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a डी टी है। यहाँ पे u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पे a है एक्सीलरेशन। ये दोनों टर्म यहाँ पे कांस्टेंट हैं, इसलिए ये इसका इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ dt का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे सिर्फ t का इंटीग्रेशन होगा। तो नेक्स्ट हम ds का इंटीग्रेशन को लिखेंगे s फ्रॉम 0 टू s इक्वल्स टू
u t 0 to t प्लस a t स्क्वायर बाई 2 0 to t। यहाँ पे t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे हम जब लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा s माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू u t माइनस ज़ीरो प्लस a t स्क्वायर बाई 2 माइनस ज़ीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमें बताता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए एक रिलेशन देता है विथ टाइम एंड वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसे डिराइव करने के लिए हम यहाँ फिर से जो बेसिक डेफिनेशन है उससे हम स्टार्ट करेंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसे हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। तो डी वी बाई डी टी को हम फिर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम डी वी को डी एस से डिवाइड कर दें और डी टी को भी डी एस से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा डी वी बाई डी एस मल्टीप्लाइड बाई डी एस बाई डी टी। और यहाँ पे हो जाएगा ये डी वी बाई डी एस मल्टीप्लाइड बाई वी, क्योंकि डी एस बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हमें फाइनली मिल जाता है ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी। ए डी एस इक्वल्स टू वी डी। अब मान लेते हैं कि व्हेन टाइम इक्वल्स टू ज़ीरो वेलोसिटी इज़ u, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ ज़ीरो। व्हेन टाइम इज इक्वल टू t वेलोसिटी इज़ v, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू s। ये व्हेन टाइम इज़ ज़ीरो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया u और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया ज़ीरो। और जब टाइम जो है एक तरह से फाइनल वेलोसिटी, उस टाइम पे टाइम जो है t है, वेलोसिटी v है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड s है, ये हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे जो इंटीग्रेशन इक्वेशन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 विद इन द अबव लिमिट ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस वी गेट। यहाँ पे जब हम इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे ए डी एस इक्वल्स टू वी डी वी को जब हम लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो टू एस फ्रॉम यू टू वी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए जो है वो कांस्टेंट टर्म है जो कि बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ज़ीरो टू एस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, यहाँ पे v जो है अगेन ये v जो है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे v के रिस्पेक्ट में फ्रॉम टेकिंग लिमिट u टू v। तो यहाँ इंटीग्रेशन के बाद हमें मिलेगा a s फ्रॉम ज़ीरो टू s इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई वी। v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा फ्रॉम u टू v। अब यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो उसके बाद हमें मिल जाएगा a इक्वल्स टू a s माइनस ज़ीरो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे रीअरेंज एक तरह से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसे थोड़ा फिर से हम रीअरेंज कर दें तो हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमारा लास्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है एस एनथ इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। यहाँ पे एस एनथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि nth सेकेंड पे या nth टाइम पे बॉडी ट्रैवल करता है। तो इसे डिराइव करने के लिए कैलकुलस मेथड से हम पहले बेसिक डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक डेफिनेशन में है बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। वेलोसिटी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। यहाँ पे फिर से हम इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डी एस इक्वल्स टू वी डी टी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डी टी। यहाँ पे u प्लस ए टी जो है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं v के लिए u प्लस ए टी। अब यहाँ पे हम देखेंगे मान लेते हैं कि व्हेन टाइम इक्वल्स टू n माइनस 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू s n माइनस 1। और जब टाइम n है
तब हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो SN है। तो ये अब यहाँ पे फिर से हम जैसे बाकी इक्वेशन में हमने इंटीग्रेट किया वैसे ही बेसिक डेफिनेशन को पे हम आ जाते हैं। ds इक्वल्स टू u प्लस AT dt। इसको हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। लोअर लिमिट यहाँ पे है n-1 से हम जाएंगे n तक, n-1 से जाएंगे हम Sn तक। तो यहाँ इंटीग्रेट करने के बाद हमें वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस इक्वेशन में किया वैसे ही ठीक इसे भी इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें मिल जाएगा Sn माइनस Sn-1 इक्वल्स टू u t n माइनस फ्रॉम n-1 टू n प्लस a t2/2 फ्रॉम n-1 टू n। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली हमें मिल जाएगा Snth इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थिंग ये नहीं है। यहाँ सिर्फ हमें लिमिट यहाँ पे पुट करना है। जैसे यहाँ पे u t की जगह में हम पहले लोअर लिमिट पुट करेंगे, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे। t की जगह में n रख दिया माइनस n-1, ये इसका लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। फिर प्लस a/2, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, ये a/2 हमने बाहर कर लिया ब्रैकेट के अंदर। टी स्क्वायर की जगह में अपर लिमिट पहले हमने पुट किया n² माइनस n-1 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में u यहाँ पे जो n है n माइनस n-1 माइनस माइनस जब ये ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और n और माइनस n ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आज बच जाएगा u। फिर यहाँ पे a/2 यहाँ पे n² माइनस अब a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे हम इसे ब्रेक कर देंगे तो आ जाएगा n² माइनस 2n प्लस 1। जब इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो यहाँ पे n² माइनस n² प्लस 2n माइनस 1 आ जाएगा। n² माइनस n² कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा Snth इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1। तो यहाँ पे ये जो हमें Snth मिल रहा है ये बॉडी nth सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं लिखा हुआ है वेयर Snth इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1। Sn डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन Sn सेकेंड एंड Sn-1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन Sn-1 सेकेंड। तो इन जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा Snth सेकेंड में डिस्टेंस जितना बॉडी ट्रेवल करेगा। ये सारे प्रॉब्लम हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इसलिए इसे करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल सॉल्व करते समय हमें यही 4 फार्मूला का यूज़ करना पड़ सकता है और ज़्यादातर हम इन्हीं चारों में से किसी फार्मूला को हम यूज़ करते हैं। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन इन कन्वेंशनल फॉर्म। हम इस तरह से कन्वेंशनल फॉर्म में हम लिखते हैं और ये है उसी का दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर सारे इक्वेशंस इसी फार्मूला पे ही सारे बन जाते हैं और जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो है ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट इज़ इन मीटर, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इन सेकेंड।